थोड़ा बात कर लेते हैं उन 7 टॉपिक्स की जो 6th पारे में आते हैं। नंबर 1 अहद या वादे का पूरा करना। इस सूरत का आगाज़ ही अल्लाह पाक ने इसी से किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। अल्लाह ताला ने बताया है कि जो पिछली कौमें हैं उनका ज़िक्र किया है कि वो वादे की खिलाफ़वर्ज़ी या अपने जो प्रोमिसेस एग्रीमेंट्स होते थे अल्लाह के साथ उनको तोड़ देती थी। उन्होंने कुछ चीज़ों को हलाल कर लिया था जो अल्लाह पाक ने उन पर हराम की हुई थी। तो बेसिकली अपने अहद को, अपने एग्रीमेंट को तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसके बहुत सख्त जो है नताइज, बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और मुस्लिम पे अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि ये लाजिम है कि वो अपने हर वादे को, अपने हर अहद को, अपने हर एग्रीमेंट और प्रॉमिस को वो पूरा करेगा, चाहे वो मुस्लिम के साथ हो या वो नॉन मुस्लिम के साथ हो। और टॉपिक नंबर 2 था हराम अशिया का जिक्र। इसमें भी अल्लाह पाक ने जिक्र किया कि जो मुर्दार जानवर है वो आपके लिए हराम है, और उसमें कुछ कंडीशंस बता दी कि बेसिकली अगर वो जानवर जख्मी है और आप उसको उसकी जान निकलने से पहले पकड़ लेते हैं तो आप उसको फिर भी ज़बह करके खा सकते हैं। और दूसरा ये भी हराम है कि जिस तरह पहले होता था कि लोग किसी शख्स के लिए या किसी चीज़ से बचने के लिए जो ज़िबा करते थे कि इससे ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो ये इस तरह का जानवर भी हराम है। और ये बता दिया गया कि जो जानवर का मुर्दार जानवर का जो खून है वो भी हराम है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बताई कि उस दौर में होता था जो बेसिकली लोग अपनी लक आजमाते थे या उस पे तीरों पे यकीन रखते थे, तो वो भी हराम है। वो यूँ होता था कि लोगों ने कुछ भी करना है, कहीं सफ़र करना है या कोई तिजारत करनी है या किसी ने शादी करनी है, तो वो कुछ तीर लगा लेते थे और उसके नताइज से वो जो है अपने अमल को जोड़ लेते थे कि अगर ये हो तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ये हराम है। और जो जहाँ तक बात है इसकी एक्सेप्शन की, जो भी हराम चीज़ों का जिक्र हुआ, तो इसमें खाने में सिर्फ एक कंडीशन में आपको अलाउड है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कोई हराम चीज़ भी खानी पड़ रही है तो सिर्फ जो बेयर मिनिमम है, यानी जिससे आप गुजारा चला सकें, उसको आप एंजॉय करके नहीं खा सकते या उसको आप पेट भर के नहीं खा सकते, उसकी इजाज़त अल्लाह पाक ने दी है। टॉपिक नंबर 3 था बेसिकली ताउन और ताउन ना करना। तो इसको आप यूँ समझ लें कि आज के दौर में जैसे कॉपरेशन और ऑपोजिशन। कॉपरेशन के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उन हर चीज़ में आप ताउन करें जो अच्छे काम है, जो नेक काम है, जो सोशल वर्क है, जिससे किसी का भला हो। और ऑपोजिशन, हर उस चीज़ को आप अपोज करें जो बुरी है, जो गुनाह की तरफ लेके जाती है, उनसे आपने दूर रहना है, उनसे आपने रुकना है और दूसरों को भी रोकना है। टॉपिक नंबर 4 था तहारत और इंसाफ। तहारत यानी कि प्यूरिफिकेशन। इसके अल्लाह ताला ने वुज़ू के नंबर 1 फ़राइज़ बताए। अल्लाह ताला ने बताया कि जो 4 चीज़ें मस्ट हैं वुज़ू के लिए वो हैं चेहरे का धोना, नंबर 2 आपके हाथों का धोना कोहनियों तक, और नंबर 3 आपके पैरों का धोना टखनों तक, और नंबर 4 आपके 1/3 1/4 सर का मसा करना। इसके बाद अल्लाह ताला ने तहारत में और बताया गुस्ल की, कि गुस्ल किस तरह करना है। गुस्ल जनाबत का बताया, यानी जहाँ जिस्म पर इम्प्योरिटी हो उसको किया जाए। और नंबर 3 तयम्मुम का जिक्र आया, जब पानी अवेलेबल ना हो या पानी से किसी बीमारी का खतरा हो तो आप तयम्मुम कर सकते हैं पाक मट्टी से। और इसके अलावा जो इंसाफ की बात है, अल्लाह ताला ने बड़े क्लियर जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने इंसाफ करना है, यहाँ तक कि अपने दुश्मन के साथ भी। पहली सूरतों में गुजर चुका है कि अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों के साथ, और यहाँ आप जिक्र आया कि इंसाफ जो है वो आपने उसको छोड़ना नहीं है, बेशक आपका दुश्मन भी हो लेकिन आपने इंसाफ ही करना है। टॉपिक नंबर 5 जो है वो है हाबील और काबील का किस्सा। ये जो थे दोनों, हाबील और काबील, ये आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। काबील जो था वो बड़ा बेटा था, वो थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और वो बेसिकली फार्मिंग करता था, और जो हाबील था वो छोटा बेटा था, वो थोड़ा सा वो आजिज था, वो शरीफ नफ्स था और वो भी बकरियां चलाता था। तो इसमें इन दोनों का कोई इख्तिलाफ हुआ, और उस इख्तिलाफ में जो काबील था, जो बड़ा बेटा था, उसने ये फैसला किया कि वो अपने छोटे भाई हाबील को कत्ल कर देगा। तो हाबील ने इसके जवाब में कुछ गलत नहीं कहा। उसने ये कहा कि अगर तुम मुझे मारने आओगे, मेरे करीब आओगे, तो मैं अपना हाथ तुम पर नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह का खौफ है। तो अल्लाह ताला ने इसमें यह भी है कि बेसिकली जो हाबील था उसकी कुर्बानी कबूल कर ली थी और काबील की नहीं की थी। तो इसमें एक मैसेज हमें यह मिलता है कि बेशक आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपने इन रिटर्न उसके साथ गलत नहीं करना, आपने फिर भी वही बेहतरीन सलूक और अल्लाह पाक का खौफ अपने दिल में हमेशा रखना है। और जब काबील ने अपने छोटे भाई को हाबील का कत्ल कर दिया तो ये दुनिया का पहला कत्ल था, तो उसको खुद भी नहीं पता था कि अब क्या करना है। तो अल्लाह पाक ने फिर 2 कव्वे भेजे, और उसके सामने ये मंजर आया कि एक कव्वे ने दूसरे कव्वे का कत्ल किया, और फिर जिसका कत्ल किया उसको बेसिकली जमीन में खोद के और ऊपर उसके मट्टी डाल दी। तो ये देखने के बाद काबील को थोड़ी सी नदामत भी हुई और उसने कहा कि मैं तो ये भी नहीं कर सका अपने भाई के लिए। टॉपिक नंबर 6 था बेसिकली यहूदियों और ईसाइयों का जो इनकार था, या उनका जो रेबिलियन एटीट्यूड था, जो हर चीज़ से वो इनकार कर देते थे। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ये जो इनका एटीट्यूड है ना, ये पहले भी ऐसा ही रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये अल्लाह ताला के जो भी अहकामात हैं उनका इनकार करते रहे हैं, ये तुम्हारे खुले दुश्मन है। और अल्लाह ताला ने लानत भेजी यहूदियों पे, क्योंकि उनके जो अल्लाह ताला की, उन्होंने बेसिकली अपने वादे तोड़े, अपने वादों की खिलाफवर्जी की, अपने एग्रीमेंट्स जो अल्लाह से किए थे वो तोड़े, और अल्लाह पाक ने उनके दिल जो है वो सख्त कर दिए पत्थर के। और अल्लाह ताला ने क्रिश्चियंस के बारे में ये बताया कि उन पे भी अल्लाह पाक की लानत है, और उन्होंने भी अपने जो प्रोमिसेस थे वो वायलेट किए, वो तोड़े, अल्लाह से जो अहद था उनको तोड़ा, और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में नफरतें और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये सख्ती भर दी। टॉपिक नंबर 7 था बेसिकली अहले किताब की गुमराही, यानी उनकी, पीपल ऑफ द बुक की मिसगाइडेंस। तो उनकी जो वजह बताई है ना गुमराही की, वो सुन लीजिए कि नंबर 1, उनके इर्द गिर्द गुनाह होते रहते थे उनके कल्चर में, उनके माशरे में, लेकिन उसको कोई रोकता नहीं था, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये मैसेज दिया हमें इससे कि जब भी कुछ गलत हो तो हमें उसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।